गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो धर्मो गुरुर्निष्ठा तपा गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम्। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरुशन जन्म मरण दमन हित बारंबार नमन की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पोषित गुरुदेव जी मंच पर विराजमान मुद मंगलमय संसमान श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, अभी आप सब अनेक मनीषी विद्वानों के द्वारा सदगुरु कबीर साहिब के विचारों के आधार पर श्रवण कर रहे थे। समय कितना बीत गया ये किसी को खबर पड़ती नहीं। शायद थोड़ा विचार देंगे और वो साखी साहब की बहुत प्रसिद्ध आप सबको याद, पर अभी आप बता सकते हो कौन सी साखी है। संत महात्मा याद पर आप भूले रहते हो, इसलिए संत महात्मा आपको याद और कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं कि कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं कि आया है सो बताओ, सभी मानते हैं क्या? मान जाता है सबसे प्रेम ना हो पर नहीं मानते। साहब की साखी बहुत प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं साहब? काशो बोलो याद, जिनको जिनको याद। हाँ देखो कितने लोगों को याद है। सिद्धांत है वो कहते हैं कि काल होएगी तो बहुर करोगे। मालूम है कि कब शरीर छूटेगा? किसी को कोई को मालूम है कि क्या शरीर छूटते हैं? कहते हैं एक क्षण में प्रलय हो जाती है। लोग कहते हैं अरे अभी तो जवान था क्यों चला गया बताओ। इनका मतलब है कि बूढ़ा हो चला जाए कोई बात नहीं, पर जवान क्यों गया? अरे जवान क्या बूढ़ा जाता है, जवान भी चला जाता है, बच्चा भी चला जाता है, वहीं चला जाता है। बोलो सदगुरुदेव की। जीवन का कोई भरोसा। एक कवि ने बहुत सुंदर, क्या भरोसा क्या इस जिंदगी का साथ देती नहीं ये किसी का साथ कोई साथ गया? जितने भी यही सब छूट गए, सब बीच में मिले और बीच में ही सब आते हैं। कोई किसी के साथ न जाता है और न कोई किसी के साथ आता है। फिर कितना मोह ममता बनी रहती है। कितना बताओ, डरते हैं कि नहीं डरते? जो करे बताओ, देखो कोई हाथ ऊपर किए किसे? जबकि मरता कुछ है ही नहीं। मरता है क्या? बताओ क्या मरता है? तो इतने भय
हम कहते थे कि मोह ममता, पर कोई मोह ममता छोड़ता? पर कोरोना आया, उस शरीर छूट गया, मिलने नहीं जा सकता, पत्नी नहीं मिल सकती। देखा यूट्यूब में तो वो 1 मीटर दूरी से, है ना, 1 मीटर की दूरी रखो, कोई रेलवे में कहीं भीड़, सब जुदा जुदा। तो तुमने देखा तो एक पत्नी अपने पति को डंडे में बांध लिया और बांध करके ऐसे डाल दे रहे थे वो। क्यों? इतना भय था, बताओ, कोरोना का भय था। जिस दिन कोरोना आया उसी दूसरे दिन से ही 25 तारीख से हम यूट्यूब में डालते थे और भक्तों को कि तुम डरना ना, कोरोना कोई साफ, कोरोना तो बहुत अच्छा आया, तो कहता है करो क्या, भजन करो, करो ना देर, बोले भजन करो, पर भजन भोजन तो इसलिए रोते रहते। जो व्यक्ति भजन करेगा वो कभी रड़ता नहीं, रड़े, बताओ तो जगत रे। ये कबीर साहब कहते थे, कबीर साहब कहते दुनिया डरती है मरने से, बड़ा प्रसन्नता हो रही, आनंद हो रहा, अब यह शरीर छूट जाए, खटपट जाएगा। गुरुदेव की मेरे मन आनंद क्या है जीने में, बताओ क्या रखा है? सुबह से लेकर शाम तक इस देह की गुलाम। इसीलिए संत महात्मा हमें आके जगाते हैं, सब संत महात्माओं ने हमें जगाया, पर हम कहाँ जगते, हम तो सब सोते रहते। कबीर साहब जो हो रमैयारा बोलते हैं, जो जग गया तो कहाँ भाग गया? इलाहाबाद चला गया कि बुरहानपुर चला गया कि करखड़ी कहाँ भागना है? जो जागल सो भागल, जो भागना कहाँ है? बोले इन विकारों से भागना। जो जग गया, थोड़ा सा साइड कर दो। ले लिया 3 मिनट 12 बजने में, चिंता ना करना, हम 12 बजे बिल्कुल बंद कर देंगे। हमारा प्रवीण भाई, नारायण भाई बोलता नहीं साहब बोलो, है ना। हमारे महात्मा तो चिल्ला रहे हैं, वो तो सोचते कब बंद करते, क्योंकि लगी है भूख महात्माओं, इसीलिए और बैठे रहे बेचारे 9 बजे से। तो कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पायो पूर्ण परमा। लोग मरने से डरते। आपने देखा होगा पिक्चरों में कभी लड़का लड़की से बात होती है, और लड़का यदि कहता है कि मर जाऊंगा शरीर, तो लड़की जो है ना उसके मुंह में हाथ लगाती है, ऐसा बंद करती, बोले राम 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 राम, मरने का नाम लेना। अरे मरना तो एक दिन है ही, और सही रूप में देखो तो मरता कुछ भी नहीं है। शरीर जो है एक न एक दिन छूटता, इसलिए हमारे महात्मा लोग कोई मरना नहीं कहते। क्या कहते हैं? कहते गुरु जी का शरीर छूट गया, है ना, गुरु जी का शरीर छूट गया, तो हमारा नहीं छूटेगा क्या? कबीर साहब तो कहते हैं कि एक मरे एक करे बिचारा। एक तो शरीर छोड़ के चला गया, दूसरा विचार कर रहा है। क्या कर रहा है? बोले अच्छा हुआ मर गया तो उसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। बोलो सदगुरुदेव की। वो सब सोच रहा है, अरे वो चला गया तो हम भी तो जाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जा।
जंजीर, एक तो बंधा हुआ है वासनाओं की जंजीर में जकड़ा हुआ है, तो बोलते हैं सब एक दिन यहाँ से चले जाएंगे, तो जाना है तो फिर कुछ कर, भजन करो, सेवा करो, सुमिरन करो, स्वाध्याय करना है वो करो। ये संत महात्मा, इसीलिए कबीर जयंती मनाने का मतलब यही होता है, महापुरुषों की जयंती मनाने का मतलब यही होता है कि जो उन्होंने कहा है, उपदेश दिया है, उनको हम अपने जीवन में उतारें। देखो अभी हमारे प्रवीण भाई बोले कि भाई गुरुजी नहीं रहे इसलिए थोड़ा खटकता है ना। अरे ये सब जितने महापुरुष बैठे हैं सब गुरुजी हैं। नरेंद्र मोदी जी भी हमारे अभी बोले थे, जब शपथ लेने का समय आया तो उनके मन में भी मन भावुक हो गया था और उन्होंने कहा था कि मेरी माँ के आशीर्वाद लेकर के मैं सारा काम अभी तक करता था, पर आज ये अभी प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा हूँ तीसरी बार, मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं, परंतु तुरंत संभल गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी माँ कहती थी कि मैं क्या, जितनी माताएं हो सब तुम्हारी माँ है, तो बोले जितनी माताएं हैं मेरी भारत की या विश्व की सब मेरी माँ हैं, और उनका आशीर्वाद लेकर के मैं फिर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं। तो हमारे दूसरा कौन है बताओ? तो इसके लिए संत कहते हैं कि भाई मरता कुछ नहीं है, शरीर नहीं, शरीर छूट जाता है पर आत्मा कभी मरती है बताओ? हम लोग रोते हैं अजर अखंड रूपे पाराम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेको अतही शुआयो है। ये अजर है, अमर है, अखंड अविनाशी है। जब मरता नहीं तो फिर रड़ने की क्या बात, फिर रोने की क्या जरूरत है? पर हम रोते हैं मोह के नाते, ममता के नाते। जहाँ मोह नहीं हो, जहाँ ममता नहीं हो, वहाँ कोई आंसू बहाता? आपने देखा बंगाल में कैसे रेलवे पहले दोनों गाड़ियां टकरा गई एक व्यक्ति की गलती से, समझो, और मर गए। कितने हो गए? पढ़ा था, बतलाओ किसने भोजन छोड़ा? किसी ने अनशन किया, किसी ने आंसू, पर उनको पता होता कि हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा, तो फिर भोजन खाते होते तो खाते, भोजन नहीं खा सकते थे क्योंकि वहां मोह बैठा हुआ है। इसीलिए संत महात्मा हमें जगाते हैं। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं जो जागल सो भागल हो रमैयारा। जो जागता है वो भाग गया, संसार से नहीं भागना। संसार में हम आप भी हैं। महात्मा कहाँ है बताओ? सब संसार में ही तो हैं, कहाँ जाएंगे? ऐसे क्या हुआ यदि गया न मन से और त्याग वासना के किए घर ही में बैरा। ये वासनाओं का त्याग करना है, जो वासनाओं के कारण हम दुखी होते हैं। ये हमारे आपकी वासनाएं तो हमें रुला, दुनिया में कोई दुख देने वाला नहीं है। और दुनिया में सब लोग, बताओ, सब लोग दुखी हैं, सब लोग सुख सब चाहते हैं, दुख कोई चाहता? जो कोई दुख चाहता हो हाथ ऊपर करे। कोई दुख चाहता? सब क्या चाहते हैं? सब सुख, और मिलता क्या है जिससे सब कहते हैं। और ज्यादा नहीं दुखी तो आजकल ज्यादातर बात महाराज गांठी दुखती, गठवा है ना, इमली खाए बिना रहेंगे नहीं, और गठवा से दुखी तो होंगे ही। इमली देखो दाल में कितनी इमली पड़ती है। हम सोचे करखड़ी में इमली नहीं लाना, पर हमारे भगत कहते अरे साहब कैसे काम चलेगा? अरे हमने कहा गांठी दुखती है सबकी, इमली छोड़ो, पर नहीं छोड़ेंगे नहीं। सब जानते हैं ना, कहते हैं मरना तो आइए, पर क्यों खाना क्यों छोड़े बताओ? तो फिर दुख कैसे छूटेगा? दुख छूटन सब ही चाहे, दुख देने बिन समझो ही विचार के कैसे तुम निर्भर। श्री विशाल साहब जी कहते हैं कि संसार में सब लोग दुख से छूटना चाहते हैं, पर दुख देना बंद करते। बैठे ना माताएं हमारी बैठी ना, साहब नहीं कह रहे थे अभी, सासें बैठी हैं, बूढ़े हो गए तो सासें ना, तो और सासें सोचती हैं कि हमारी बहू आई है, हमारे चरण चप्पी करे, है ना, चरण दबावे। पर जब तुम अपने सास की चप्पी किया, यदि तुम अपने सास की सेवा करती हो तो तुमको भी सेवा मिलती। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना, कबीर कमाइया अपनी निष्फल कभी ना
जाए और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे। जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम करें वही मिलेगा। आपने सुख दिया है तो सुख मिलेगा, दुख दिया है तो क्या वो दुख मिलेगा। वो तो सही कबीर साहब ने कहा है, संतों ने कहा है। हमारे महाराज देखो, हमारे ये चमन भाई फूल हाल लेके घूमे लाख संकेत के बंद करो जल्दी, कोई उधर करे। तो मैं कि आज जन्म जयंती में हम आप सब आए हैं। आप सब यहाँ पर हमारे गुरुदेव पुस्तकें जो एक पुस्तक नहीं ले जा सकते, खाली बोलेगा रहता है। हम कहते हैं गुरुजी ने रे पर उन्हीं की वाणी, गुरुजी तो है। वो ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो किसकी वाणी? वेद शास्त्र उपनिषद भागवत गीता हैं, वो नहीं है पढ़ा तो। हाँ कितना मोल है। अरे मोल ओल ना दो, तुम ऐसे उठा ले जाओ गुरुदेव की, हाँ वो सब गुरु महाराज का आ जाएगा। हम कहते हैं भाई कितना लोग बीड़ी सिगरेट खा करके अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, और 10 रुपया पुस्तक में नहीं खर्चा कर सकते। पर हम लोग लाते हैं, लगाए हमारे संत बैठे रहते पर धर देंगे। हम तो कहते हैं आते हो ना तीर्थों में तो वहां से प्रसाद लाते, तो एक तीर्थ है संत मिलन संत सुख कछु नाही। संतों ने कहा दुनिया में कोई सुख नहीं है। तो यहाँ आए हो तो एक एक पुस्तक अपना एक एक ग्रंथ गुरुजी का ले वो यहाँ भाई हम गए वहां से गुरुजी का लाए। यह गुरुजी का चित्र है। हम लोग चित्र है पर चित्र को देखकर उनके चरित्र याद आते। जब हम पिक्चर फोटो अपने कमरे में लगा रखते हैं तो बोलते हैं उनको चरित्रों को याद करते हैं। तो बोले हमारे जो संत महापुरुष हैं उनके भी चित्र देखो, हमारे संत महात्माओं के चित्र लगे। तो उन्हें हम आरती नहीं कि आरती लगाए, उनके चित्रों को चरित्र याद आते हैं। इसीलिए महापुरुषों के चित्र भी रखना। गुरुजी का फोटो जिसका 5 रुपया कीमत है, और हम तो हमारे जो बैठे हैं हम उनको कह दे भी कोई लेता है 100 रुपया तो भी तुम उनको प्रसाद में दे देना, उसकी 5 रुपया कीमत है। और आप सकते हो तो ऐसे ही ले जाओ, गुरु महाराज को अपने घर में उसका फ्रेम में लगाओ, ये महापुरुषों की याद में। इसलिए कबीर जयंती मनाते हैं, कबीर साहब के जन्म जयंती मनाते हैं महापुरुषों की। तो ये सब कबीर साहब की जन्म जयंती है। तो इस तरह से हम आपने उनके ग्रंथों को हम अध्ययन करें। और साहब जो हम कहते हैं, लोग कहते हैं बीजक, हम कहते गुरुजी ने जो भी पुस्तक लिखे हैं बीजक के आधार पर लिखे हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है मानुष तेरा गुण बड़ा। अभी बीजक के अंदर तो है मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजा बाज। दूसरी पुस्तक है संगत कीजिए साधु के, और संतों से लाभ, सत्संग से लाभ। तीसरी है जीवन का हमारा कैसा हो, जीवन सौरभ, हमारा जीवन कैसे है, खुशबू की तरह हो, जैसे फूलों की खुशबू चारों ओर जाती है, इसी प्रकार हमारा जीवन ऐसा हो। ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें गुरुजी ने लिखे हैं। और एक पुस्तक है जिसका नाम है हाल चाल। लोग कहते हैं मिलते हैं तो क्या बोलते हैं हाल चाल। कहो भैया कैसा हाल चाल है। अरे जिसकी चाल ठीक होगी तो हाल अपने आप ठीक होगा, और जब चाले नहीं ठीक तो गड़बड़ हो गया। चाहे कितने चेला हो, चाहे कितने शिष्य हो, परंतु कोई बचा नहीं सकता है। यदि तुम्हारी चाल खराब हो गई तो सेंट्रल जेल पहुंचना पड़ेगा। इसलिए वो हाल चाल पुस्तक है, इतनी सुंदर है कि आप देखो और उसका अध्ययन करो, पढ़ो। तो इस तरह से छोटी छोटी पुस्तकें हैं, तो आप वहां पर जाना। 2 में से एक है, उसमें एक मिलता फूल, दूसरा मिलते कांटे। उसमें नाम रखा, पुस्तक का नाम है 2 में से एक। आप या कांटे। फूल बनने का मतलब है आप सबको सुख पहुंचाओगे, और कांटा होगा तो क्या करेगा, कांटा होगा तो दुख ही देगा। इसलिए फूल बनना है हमें, जिससे हमारी खुशबू चारों तरफ जावे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।